हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार, जोरदार और मजेदार तरीके से चल रही होगी। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा है ना बेटा। तो क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 सेमीकंडक्टर, इसको हम पढ़ा रहे थे। और आप लोगों से कुछ चीजें चर्चा हो गई थी पिछली क्लास में। आप लोग जो लोग नया है जुड़े हो वो लोग जाकर पीछे वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में क्या था बेटा, हम कल शायद आप लोगों को पीएनपी ट्रांजिस्टर बता चुके थे। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर की सारी बातें हमारी आपकी हो चुकी थी। पीएनपी के बाद आज बताना था एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या बताना है? एनपीएन। ठीक है, ये चल रहा था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन केवल आप लोग रिवीजन करते रहिए, इस तरीके से पढ़ते रहिए क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस चीज के बारे में बता रहे। आप देख रहे हो कि जो देखिए क्या कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। यह ट्रांजिस्टर पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को एन टाइप अर्धचालक की मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। क्या? पी टाइप को दो एन टाइप अर्धचालकों में दबाकर बनाया जाता है। अर्थात इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो जो है, कौन सा, तीन खाने ऐसे बनेंगे। ठीक, ट्रांजिस्टर में तीन खाने बनेंगे। एक खाने में एन, किनारे किनारे पे जब एनपीएन होगा एन एन, और बीच में हो जाएगा पी। ठीक, ये हो जाएगा। इसको कहेंगे ई। कल इसके बारे में बात हो चुकी थी। इसको कहते हैं बी और इसे कहते हैं सी। ठीक है, ई मतलब होता है उत्सर्जक, उत्सर्जक हो गया। सी मतलब संग्राहक होता है, संग्राहक। ठीक, और बी मतलब होता है आधार, जिसको बेस कहते हैं। ये तीन हो गए एनपीएन में। ठीक है, इस टाइप उत्सर्जक, संग्राहक, आधार। आगे चलते हैं। इस परिपथ में ऐसे बनेगा, मतलब दो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी अगर समझ में आ जाए। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो एन टाइप ट्रांजिस्टर, दो एन टाइप अर्धचालकों को किनारे किनारे और बीच में एक पी टाइप अर्धचालक को लगाया जाता है। इसको ही एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। बस आपको इतनी बातें बतानी है। ठीक, आगे चलते हैं। परिपथ व्यवस्था, चित्र की भांति। परिपथ व्यवस्था का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो रचना। ठीक है, आप रचना लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। ठीक, चित्र की भांति परिपथ तैयार करते हैं। जैसा कि चित्र दिया गया है उस तरीके से परिपथ तैयार किया जाता है, जिसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1। अब आगे की बातें यहाँ पर होगी। ठीक है, ये वाली टॉपिक कितना खत्म हो गया। अब परिपथ में एक चित्र और दिया गया होगा, ये वाला चित्र। ठीक है, ये वाला चित्र। इस चित्र के बारे, वो जो बात कर रहा है इसी चित्र के बारे में बात कर रहा है। इसमें देखोगे इसको बनाया कैसे गया है, अगर देखोगे इसको किस तरीके से बनाया गया है, तो इसको ऐसे बनाया गया है। देखिए, तीन खाने बनाएंगे, एक ये हो गया, ठीक, और एक हो गया ये वाला, फिर एक हो गया ये वाला। तीन खाने बनाए गए। इस खाने में एन टाइप, इसमें एन टाइप और इसमें पी टाइप। ठीक, इसको क्या किया गया है, एन टाइप और पी टाइप। और इसमें जोड़ा गया है क्या, एक बैटरी। क्या जोड़ा गया है, एक बैटरी। इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दे रहे हैं, इसमें एक बैटरी जोड़ी गई है। ठीक, ये आपका निकल कर आ गया ई, ये आपका हो गया सी, और ये हो गया बी। ठीक, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इसको ये वाली बैटरी जो होगी, ये वाली बैटरी हो जाएगी B1। ठीक है, ये बैटरी हो जाएगी आपकी B1 और ये वाली बैटरी हो जाएगी B2। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। B1 और B2 हो जाएगा। जब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट किया गया ना, जब हम इसको यहाँ पर देखो, जब ये वाला चलेगा, मतलब E को माइनस में और B को प्लस में जोड़ेंगे, तब यहाँ पर होगा अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब हम C को प्लस में और B को माइनस में जोड़ेंगे तो इसमें होगा रिवर्स बायस, उत्क्रम अभिनति। ये बातें ध्यान रखिएगा, ध्यान यही बेस को समझिएगा, यही बेस मुख्य है। अगर बेस प्लस में जुड़ा तो फॉरवर्ड बायस, अगर बेस माइनस में जुड़ा तो रिवर्स बायस। ठीक, इतनी बातें हो गई आपकी। क्या, ये हो गया चित्र के बारे में। और चित्र में है क्या उसको देख लेते हैं। अगर हम चित्र की बात करें तो चित्र यही है। चित्र की भांति परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 से जोड़ा जाता है। इसको क्या, उत्सर्जक को किससे जोड़ा जाता है, बैटरी B1 से जोड़ा जाता है। इसको
बैटरी B1 से जोड़ा जाता है। अग्र अभिनत बनता है, इसमें जब B1 से जोड़ा जाएगा तो अग्र अभिनत जो अभी आपको समझा चुके हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत अत्यंत पतली हो जाती है। यह अवक्षय परत इससे क्या हो जाता है, अत्यंत पतली हो जाती है। पतली हो जाने के कारण यह आवेश वाहक के मार्ग में न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जब भी फॉरवर्ड बायस होगा बेटा, समझ लीजिएगा, जब भी फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध जो है न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। क्या न्यूनतम होगा, प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। बैटरी B2 आधार संग्राहक संधि को रिवर्स बायस बनाता है। ये वाली बैटरी क्या बनाता है, रिवर्स बायस बनाता है, जिससे इसकी अवक्षय परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। जब भी रिवर्स बायस बनाएगा, ठीक है, रिवर्स बायस जब भी बनाएगा तब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। कौन, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध अवक्षय परत मोटी हो जाने के कारण इसमें अधिकतम प्रतिरोध आरोपित होता है। बस ध्यान ये देना है इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कि जब भी ई को माइनस से जोड़ा जाएगा तो रिवर्स बायस होगा, जिसमें प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा और उसकी परत की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परत की मोटाई क्या हो जाती है, अवक्षय परत अत्यंत पतली हो जाती है। जो फॉरवर्ड बायस में ई को फॉरवर्ड बायस में अगर जोड़ा जाता है तो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध जो होता है वो न्यूनतम हो जाती है और अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है, अवक्षय परत मतलब इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, पतली हो जाएगी। यही चीज जब रिवर्स में जोड़ा जाता है तो इसकी अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है और प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। यही है क्या, इसी को कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें किसी को इतना नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े, अगला चलते हैं। कार्य विधि इसको समझते हैं। कार्य विधि क्या है इसके, इसके कार्य विधि के बारे में अगर हम बात करें, ये आपका कार्य विधि है, ठीक है। कार्य विधि के बारे में बात करें तो उत्सर्जक आधार संधि के अग्र अभिनत होने के कारण, जो उत्सर्जक है और आधार है उन दोनों को जोड़ा गया तो फॉरवर्ड बायस होने के कारण उत्सर्जक के चालक इलेक्ट्रॉन जो है आधार को पार करके, आधार को क्या करेंगे, पार करके संग्राहक में जाना लगते हैं। आधार को पार करके क्या करते हैं, संग्राहक में जाने लगते हैं, जिससे लगभग 2% चालक इलेक्ट्रॉन आधार के होल से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। उत्सर्जक आधार संधि के फॉरवर्ड बायस हो जाने के कारण, इसमें अगर आप देखेंगे ये वाला, ये जो फॉरवर्ड बायस हो जाने के कारण, इसमें कह रहा है हो जाने के कारण उत्सर्जक के चालक इलेक्ट्रॉन, ये वाला उत्सर्जक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इस तरफ मुंह किया गया ना, चालक इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके, आधार को क्या करेंगे, पार कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बाईपास, पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं, जिससे 2% चालक इलेक्ट्रॉन आधार में कोटरों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। लगभग 2% चालक जो है कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है। आगे चले। अब आगे आता है आपका कौन सा, फोटोडायोड। फोटोडायोड शायद एलईडी आपका जो है वो कट गया है, ठीक है, एलईडी आपका कट गया है, ठीक, बात समझ में, एलईडी आपका कट गया है। इसके बाद आपका ये इतनी बातें थी और इतनी बातें आप लोगों का ये जो हम अभी बताएं, ठीक, इतना ही मुख्य मुख्य चैप्टर थे जिसको हम बता चुके हैं। अब इसके बाद आपके सिलेबस में कट गया है, ये सब पुराना सिलेबस है, ये जितनी भी चीजें हैं फोटो डायोड वगैरह ये सब आपके सिलेबस से कट गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स निक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर आपका खत्म हो गया, चैप्टर एंड हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। इतने इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने ही टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, आप लोग जो है इसको कवर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब कल आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। आप लोग देखिए जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करिए, ठीक। कोशिश ये रहेगा कि अगले दिन, अब जब हम आपसे मिले, मतलब कल या परसों में जब हम आपसे मिलेंगे तब हम विद्या क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसका रिवीजन कराना शुरू कर देंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण वाले प्रश्न हैं इनको हम सॉल्व कराना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे, जैसे बायोलॉजी में चल रहा है, ठीक। इतनी चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, पेपर में जो कुछ भी आएगा इसी में से आएगा, बाहर कहीं नहीं आने वाला है,
ठीक, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, बाहर एक भी प्रश्न आपका आएगा नहीं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बात समझ में आई? तो बस क्लास को एंड किया जाए। इसके बाद इसके बाद की जो क्लास चलेगी आपकी बायोलॉजी के चलेगा। डेली हम बता रहे हैं कि डेली आपकी 7 बजे क्लास 12th की फिजिक्स चलती है, आप लोग जरूर पहुंचिए वहां पे। उसके बाद देखो, इस क्लास खत्म होने के बाद जस्ट 7:30 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास चलेगी, क्लास 12th वाली। बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है आपका, वही चीजें हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक है। विद्या क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न हैं उसको हम केवल समझा रहे हैं, बता रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये लगवा रहे हैं। क्योंकि जो याद करते हो आप लोग उसको याद नहीं कर पाते हो, जब तक आप देखोगे तब तक मतलब उसको समझ नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो उन सारी चीजों को हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसमें जुड़िएगा। इसके बाद की क्लास आपकी तुरंत बायोलॉजी की चलने वाली है, उसको भी अटेंड करिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।